हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इससे हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो इससे जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उतनी आप अपने लिए रखें, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दें। रीडिंग पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है जो मैं अपने व्यूअर्स को पहले कन्वे करना चाहूँगी। डाउनलोड ये है कि आपने जो भी पास्ट में छोड़ा है, जिन भी पास्ट में टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक प्लेसेस, टॉक्सिक लोगों से आपने अपनी लाइफ को मुक्त किया है, वो लोग फिर से आपकी लाइफ में आप तक पहुँचने के लिए अप्रोच करेंगे। डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए कि उनके अप्रोच के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ ऐसा मन को लुभाने वाला या दिल को लुभाने वाला आपको लालच देंगे जिसकी आपको बहुत बरसों से अभिलाषा थी। तो आपको ऐसा लग सकता है कि चलो ये लोग सुधर गए हैं या वो सुधर गए हैं या सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो रही है, तो चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता या कर लेती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। बट डिवाइन का ये मैसेज है कि आपको उनके द्वारा दिए गए लालच को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये बिल्कुल ये जो आपको बताया जाएगा या जो दिया जाएगा या जो कहा जाएगा, इमोशनली आपको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश की होगी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मछुआरा जब मछली फंसाने के लिए बैठता है तो अपने हुक में कुछ न कुछ चारा लगा के बैठता है। तो वो आपको ट्रैप करने के लिए ये करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप जितना स्ट्रांगली अपने आप पर आपने काम किया है और अपने विशेष पर आप अपना ध्यान केंद्रित करके लगातार काम कर रहे हो और जो भी टॉक्सिक लोग थे जो आपकी एनर्जी को किल कर रहे थे उनको छोड़कर जो आप आगे बढ़े हैं, ये चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो अब वो आपको साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर आपको आपके इमोशनल ग्राउंड पर वो चीज़ें देने का लालच दे करके आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइन ने ये मैसेज आपके लिए दिया है। आई होप सो आपको गाइडेंस मिली होगी और फ्यूचर में अगर कोई वैसी सिचुएशन आती है तो आप अपना एक्शन ले पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब टैरो से देखते हैं कि या इस मैसेज के अकॉर्डिंग डिवाइन और क्या आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग, जो पास से लोग छूटे हैं आपसे, आपकी लाइफ से, जो आपके लिए सही नहीं थे, उनको लेकर आपको फ्यूचर में अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। चलिए देखते हैं। आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, चलिए मैं कार्ड्स लेती हूँ। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। सो किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, ओके ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इसीलिए लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। सी पेंटिकल्स, खबर लग चुकी है उन्हें आपके एनर्जी शिफ्टिंग के। पेंटिकल अगेन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर। चलिए रेडी हो जाइए। आपके जो भी दुश्मन थे, जो भी नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में थे, जिन्होंने आपको लाइफ में पहले इमोशनली ड्रेन्ड आउट करके आपके पेंटिकल्स, आपकी मनी को कम्प्लीटली ट्रैप कर दिया था और आपको उसमें बांध दिया था, सांसें लेनी मुश्किल जिन्होंने कर दी थी, जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, आपको मैं पहले ही बता दूं वो आपसे रिवेंज की एनर्जी में हैं और आपको लालच देकर आपने जो अपने पे खुद पे काम किया है, अपने पेंटिकल के लिए जो आपने काम किया है, उस एनर्जी को पुल करके अपनी लाइफ में खींच लेना चाहते हैं। क्योंकि आपने जो डिवाइन से जजमेंट की गुहार लगाई थी उस पर जजमेंट हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं लॉसेस हुए हैं और उनको ये अब समझ में बहुत अच्छे से आ गया है, पहले भी उनको पता था
क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी में थे, आप पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स थे कि आपकी एनर्जी से उनके लाइफ में पेंटिकल्स मतलब मनी की बढ़ोतरी होती है, अबंडेंस उनकी लाइफ में आती हैं, खुशियाँ आती हैं जो वो चाहते हैं। तो अब वो बहुत टाइम से इनकैश नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी चाल बदल दी है। अब वो आपको फिर से प्यार की एनर्जी में डालकर, आपके सपोर्ट में बन करके, आपके पेंटिकल की एनर्जी को अपनी लाइफ में पुल करके आपको बिल्कुल कंगाल करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको इस बार तो निकाल ही देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल बेसहारा करके, अबंडेंट करके आपकी लाइफ में आपको थ्रो कर देना चाह रहे हैं। और एक वार्निंग है, अगर आपने इस बार उनको सहयोग किया और उनके झांसे में आए तो आपकी लाइफ बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंस जाएगी। आपने इस बार तो अपने आप को अपने आप पे काम करके, सेल्फ लव में डाल करके अपने पेंटिकल को फिर भी संभाल लिया है, लेकिन अगर इस बार आप उनकी चंगुल में फंसे तो शायद ही अपने आप को निकाल पाएँ। मैं क्लियरली बोल दे रही हूँ आपको। देखिए, आप वो उनको पता चल चुका है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं। ये वो शुरू से जानते थे और अब इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप मनी का सोर्स हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी उपस्थिति उनकी लाइफ में अबंडेंस, मनी को इनवाइट करती है, ग्रोथ को देती है, उनके सोसाइटी में उनको एक रुतबा देती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनके लाइफ में फ्रूटफुल थी, उन सारी एनर्जी को वो समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, जानते पहले भी थे, बट अब इन डेप्थ एक्सेप्ट करते हैं। आपके सामने नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप इस बुलावे में ना रहें। तो उसके लिए वो पूरी लंबी चौड़ी प्लानिंग वो कर चुके हैं। और यूनिवर्स ने जो आपको अबंडेंस या मनी के रूप में अबंडेंट करके जो आपको बर्थ मिला है, उस एनर्जी को खींच करके दबाकर बैठ जाना चाहते हैं। वो उनकी नज़र आपसे रिलेशन बनाने में नहीं है, वो आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए नहीं बैठे। उनको आपके लाइफ के अबंडेंस दिख रहे हैं। आप उनके लिए अंडे देने वाली मुर्गी हो, पहले बता दे रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अंडे देने वाली मुर्गी हो। और इस बार वो आपको सिर्फ आपके अंडे नहीं लेना चाहते, वो आपको हलाल करेंगे, आपकी सारी चीज़ों को छीन करके। उनकी नज़र आपके पैसे, आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके अबंडेंस पर बहुत बुरी तरीके से है। वो ये लास्ट गेम खेल रहे हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अगर आपने इससे बाहर, इसमें ट्रैप आप नहीं हुए और अभी तक आपने जो अपने आप पे काम किया है, यूं ही अपने आप पे काम करते रहे, तो आपको एम्पायर के पोजीशन में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप ऑलरेडी इनबिल्ट एम्पायर हैं, बट आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। यूनिवर्स, डिवाइन का कहना है कि आप जो दूध का दूध, पानी का पानी अतीत में कर चुके थे, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसकी पूरी पहचान यूनिवर्स ने आपको दे दी थी। आपको ये पता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, आपको ये पता है। यूनिवर्स आपको गाइड बार बार करती है कि आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में चलना है, आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। अगर आप अपने इमोशन पर थोड़ा बहुत भी लूज़ हुए तो चीज़ें रिवर्ट हो सकती हैं, और आई एम सॉरी टू से फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये गाइडेंस प्लीज़ एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। आपकी नज़र अभी जहाँ जो है, आप अपने एबंडेंस पर जिस पार्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ आपने नज़रें अपनी टिका रखी हैं, ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपके हार्ट चक्रा को हिल किया है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा को बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने तोड़ा था। टारगेट अभी भी उनका लगा हुआ है, क्योंकि वो सबसे पहले आपके इमोशनल पार्ट को यूज़ करके आपकी लाइफ में घुस जाना चाहते हैं और आपके मनी को चुराना चाहते हैं, अबंडेंस को चुराना चाहते हैं। आप बेचारा या बेचारी नहीं हैं। अब आपको 100% यूनिवर्स का सपोर्ट है, बट एक्शन तो आपको लेना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की डोर तो आपको संभालनी होगी फ्रेंड्स, और अपना कर्म योग तो आपको करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लाइफ में नहीं होता है। यूनिवर्स या डिवाइन
आकर आपके लिए काम नहीं करेगी, वो आपको निर्देश दे सकती है, आपके सराउंडिंग की ऊर्जाएँ सही कर सकती हैं। मगर इस तरह के नेगेटिव लोग जो हमेशा आपको डिचिंग की एनर्जी में रखा है, वो तो अपनी मतलब परिस्थिति के लिए समय टू समय आपके सामने आएंगे और आपको उनसे निकलना भी होगा, क्योंकि आपको उनसे डील करना यूनिवर्स सिखा चुकी है। यूनिवर्स उनकी एनर्जी को समझने के लायक आपको बना चुकी है। अब आपको इमोशनल फूल बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से इमोशनल फूल बनेंगे, सब कुछ जानते समझते सारी पीड़ाओं को झेलते हुए, तो यूनिवर्स कुछ नहीं कर पाएगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अगर आप खुद कुएं में कूदने के लिए तैयार हैं, तो यूनिवर्स कितनी टाइम तक, डिवाइन कब तक आपको बचाने की कोशिश करती रहेगी। उससे बचने का रास्ता तो आपको खुद ही निकालना होगा और आगे बढ़ना होगा। देखिए, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप यूनिवर्स आपको बोल रही है कि जो चीज़ आप अपने सोच रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर, जिस पार्ट पे आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, जो भी आपका एक्शन प्लान है, आप अपना पूरा फोकस वहाँ रखें। पास से आ रही किसी भी एनर्जी को, कोई भी पर्सन आपको इमोशनली किसी भी तरीके से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नहीं, आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो आस्तीन के सांप हैं। आपको उनसे अलग हटके अपनी दुनिया में डिवाइन के लिए अलग वे में काम करना है। तो उससे पहले डिवाइन के लिए आप काम कर सकें। डिवाइन चाहती है कि आप अपने अबंडेंस के लिए काम करें, ताकि आप फुल अबंडेंट हो जाएं, फिनेंशियली आप ग्रो कर जाएं, जिससे आप औरों के लिए काम कर सकें और आप इस पोजीशन में आ जाएं। उनके सामने आपको अथॉरिटी में होना है, आपको डोमिनेंस के सिचुएशन में होना है। समझ रहे हो आप? मतलब कि अगर वो कहीं से उस तरह का ऑफ़र आता है, तो आपको स्ट्रेट लफ्ज़ों में ना कहना है। मतलब कि लाइफ के जो पड़ाव छूट चुके हैं, उनको समेटना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। कहने का मतलब है, कुत्ते की दुम को सीधी करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगी। इसकी आस में कि वो सीधी होगी, अपने आप को उसमें अगर ट्रैप करके रखोगे, तो अपना ही लॉस करोगे और आपको कुछ हाथ नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ डिवाइन का ये मैसेज आप समझे होंगे, और आगे जो भी इस तरह के एक्शंस आएंगे, आप जो भी आपकी तरफ आएंगे, आप सोच समझ कर अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे। आई होप सो ये रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल हो और आप लाइफ में फिर से पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, चाहे इमोशनली हो, सोशली हो, फाइनेंशियली हो, या किसी भी वे में आप उस एनर्जी में ट्रैप ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी सराउंडिंग में ऐसे ही खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।